वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में नारी सुरक्षा की 11 बजे की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। नारी सुरक्षा। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में नारी सुरक्षा की 11 बजे की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। नारी सुरक्षा यानी अपनी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, हर तरह की, हर तरफ से शारीरिक मानसिक व्यवहारिक हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करना उद्देश्य। उस उद्देश्य में तत्पर निरंतर प्रयासरत हूं और हमेशा रहूंगा। अच्छी खोज में लगा हूं और परमपिता परमेश्वर और आप सभी के आशीर्वाद से, भाई राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से हमेशा परमात्मा की कृपा ऐसी रही है कि जब जब बीच मझधार में फंसता हूं तब तब परमात्मा कोई ना कोई रास्ता दिखा देता है। तो मीटिंग के से पहले हमने एक कॉल रिकॉर्डिंग बातचीत को सुना, तो मैं उन्हें दोबारा सुनाना चाहूंगा और इसके ऊपर पूरी चर्चा के साथ हमारी जो बंधन उपचार की जो चर्चा है वो चर्चा भी होगी। तो सबसे पहले एक मन की खुशी को इजहार करते हैं आप सभी के सामने दोबारा। कर रहे थे तो उसमें किसी को शैम्पू की तो उनका रे कोई आता नहीं है तो हमका भाई हमें मिला है। आज भी दोबारा वॉश किया। आज तो और कम टूटा, हम तो इतने खुश कि हम बता नहीं सकते। जी जी। बहुत बढ़िया। हाँ, पता नहीं, हम तो यही सोच रहे थे कि आखिर वास्तव में उस बंदे ने सही कहा है कि इतने साल से पहला शैम्पू हमने ऐसा देखा है कि उन्होंने क्या डाल के ऐसा बना दिया है कि इतना आराम मिल सकता है। मैं तो आप में सही बताऊं, मतलब मैं मतलब बड़ा जैसे मुझे पता चला ना, मेरे आप ही का ध्यान आया था। मैंने कहा कुछ हो ना हो, दीदी के लिए मंगा के देता हूँ भैया हम अपने क्योंकि परमात्मा से डिमांड कर रहे थे, हमने उनका शुक्रिया अदा किया। हम कब भैया को हमें भी एक खुशी हुई थी कि आपने बिना पूछे मेरा बुक किया। इतना हक भी दिखाना चाहिए किसी को, और हमें भी विश्वास रहता है कि नहीं नहीं एकदम सही क्या। देखो हमें तो भाई बहुत आराम मिला। अब आप दीजिए आगे कैसे किसको क्या मिलता है। बात ऐसा दीदी, एक बात तो है कि चाहे पैसा जितना मर्जी, चीज हाँ अच्छी होने के बाद ना थोड़ा मन खुश हो जाता है कि चल यार पैसा लगा, ठीक तो हो गए। इतना तो डॉक्टर को आदमी फीस दे के आ जाता है। भैया, आप झूठ मानेंगे, आपको हमने जो रिपोर्ट भेजी थी, हम्म 15,000 की रिपोर्ट थी। कागज था, हम पकड़ा के पछता रहे थे कि मेरा पानी में चला गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं निकली। और ये लगाने के बाद में तो ना कोई दवा की जरूरत लगी ना कुछ लगा, है ना। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। 750 रुपया, अगर किसी को प्रॉब्लम, बहुत आदमी पैसा फूक रहा है। और हम्म हम जब प्राइस का अमाउंट लगाए ना कि प्रोफेशनल रेंज जो आती है वो बहुत महंगी महंगी आती है, अब फायदा हो या ना हो। तभी हम्म हम पढ़ रहे थे तो हम कहा नहीं भाई। और आज तो समझ लीजिए हम मसाज की, उससे मसाज करना था स्कैल्प में कंडीशनर से, और हम्म 5 मिनट छोड़ देना है। हमने मसाज भी किया तब भी इतना बाल नहीं टूटा। सोचिए, जो हम बाल छूने से डरते थे अपना, पता नहीं कैसे, मतलब बहुत अच्छा हेल्दी बाल भी लग रहा है छूने से कि हाँ अच्छा फील हो रहा है। बढ़िया है, यूज करेंगी भाभी, खुद ही बताएंगी आपको। जी। बल्कि रचना भाभी भी आज कहीं उनकी बेटी का भी झड़ रहा है, तो हम्म हमका कह दीजिए, वही उनको मैसेज डाला कि हमका कह दीजिए कि भेज दें भैया वहां भी। तो वो कहाँ रहती है उसकी बेटी? दिल्ली में, वही नोएडा में गुड़गांव में रहती है, जॉब करती है। हम्म। और वही बाल बहुत झड़ रहा है उसका भी। तो अभी हम डाले, बल्कि अभी हम एक पार्टी से ही आए हैं तो हमने बताया भी, हमका ऐसा मैजिक हुआ। और सबकी बाल की समस्या, एक की हाइट बढ़ानी बिटिया को, हम्म लेकिन बस यही कि अरे भैया हमें ऐसे विश्वास नहीं होता कि पता नहीं कैसा आएगा। हमका देखो, हम तो मंगा रहे हैं, हमें तो विश्वास है, हमें भैया पे विश्वास है। तो ठीक है, अच्छा हम बताएंगे। हाइट 5 फुट है, 20 साल की बिटिया है। तो हम अभी कल परसों में देख रहे थे कि उसमें पौनानाशक में रिजल्ट मिला है 20 साल की बिटिया को। हाँ, बोलाना से का रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। आज भी हाँ आनंद भी है ना, जहाँ सोनभद्र गया था मैं, हाँ हाँ। उनके यहाँ 3 इंच हाइट बढ़ गई है भाई, एक लड़के की। 1 महीने में भैया? नहीं, उसने 2 महीना खाया था। अरे ठीक भी है तब। अभी तो उनको वो भेजने क्या था, वाले हैं हम पोस्ट क्या आपकी कि क्या भाई उसके बाद। वो बढ़ती उम्र था ना, जैसे 15 साल था, हाइट रुका हुआ था। अच्छा अच्छा। मतलब 12 साल से 15 साल तक उतनी ही हाइट थी। इसके हाँ खाने के बाद उसकी हाइट 3 इंच ही बढ़ गई।
तो इसका मतलब जो उसके हार्मोन्स की कमी थी वो पूरी हो गई। पूरी हो गई। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये दीदी के बाल टूटते थे और प्रतिदिन की स्थिति कुछ बताएं भैया जी, बहुत ज्यादा हो रहा है हेयर फॉल। और ये जो शैम्पू उन्होंने जो 2 दिन इस्तेमाल किए, मतलब पहली बार में ही उनको इतना प्रभाव दिखा बाल टूटने में। ये आज की स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से नारी सुरक्षा अभियान में अनोखी जीत जो कह सकते हैं, अनोखी जीत का नजराना। यूट्यूब पे लाइव यूट्यूब पे लाइव देखने वाले सोच रहे होंगे ये क्या है, गोविंद भाई हंसने कैसे लगे। तो आप लोगों को बताऊं कि जो हमारी मीटिंग होती है जूम पे, तो चैट बॉक्स में भी बहुत सारे संदेश आते रहते हैं, जो आप जिसका आनंद लाइव होने की वजह से आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो जूम पे लाइव होते हैं, जूम से जुड़ते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का आनंद मिल सकता है, चैट बॉक्स का भी, संदेशों का भी। स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी प्रयासों में सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे नारी सुरक्षा स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, घरेलू बचत व्यवसाय, रात्रि 8 बजे चौपाल, इन सभी में लाइव जुड़ने के लिए आप जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो भी लाइव देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9958148111 पे कि मुझे स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी प्रयासों की जूम मीटिंग्स के लिंक चाहिए, आईडी चाहिए। तो हमारी तीनों मीटिंग के लिए, और एक चौथी मीटिंग होती है 4 बजे, जहाँ पे नारी सुरक्षा का जो घरेलू बचत व्यवसाय का टेक्निकल पार्ट है, वेबसाइट्स का पार्ट है, उसे सीखने और सिखाने के लिए जुड़ते हैं। सभी के लिए एक ही लिंक और एक ही यूजर आईडी, मतलब आईडी और पासवर्ड होता है। तो आगे की कार्रवाई में आप सभी को बताऊं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत हर मंगलवार और शनिवार 11 बजे की मीटिंग में स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में बंधन उपचार, एक्यूप्रेशर के ऊपर स्वाध्याय, ज्ञान आदान प्रदान, अनुभवों का आदान प्रदान होता है। और इसके लिए हमारे बीच में हम सभी के लिए बंधन उपचार के जनक महेंद्र प्रसाद बर्णवाल जी, जो हम सभी के चाचा तुल्य हैं, उनके सानिध्य में बंधन उपचार के बारे में जानकारी मिली, एक्यूप्रेशर का सबसे सरल विधि विधान, और उन्हीं के माध्यम से हमें एक पुस्तक की जानकारी मिली जिसका नाम है आपका आरोग्य आपके हाथ, आपका आरोग्य आपके हाथ में, भाग 1 और भाग 2 है। एक्यूप्रेशर एवं अन्य प्राकृतिक उपचार, देवेंद्र बोरा जी। कल रात्रि चौपाल में जो जिस बात की जिक्र हो रही थी कि 2-4 पेज के स्वाध्याय से हमारा और आपका आत्मविश्वास का बल इतना मजबूत हो जाएगा, जिससे हम अपने परिवार को और अपने समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने में सक्षम रहेंगे। मतलब विश्वास का स्तर अत्यधिक होगा। आज उसी कड़ी में हमारे बंधन उपचार के जनक चाचा तुल्य महेंद्र प्रसाद बनवाल जी के सानिध्य में उनको ये समर्पण है, क्योंकि उनके कारण
तो ये पुस्तक तो बहुत पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी, पढ़ भी चुका था, लेकिन उतनी इसमें लगनता नहीं आई। लगनता आने का मुख्य कारण चाचा जी रहे, तो उसके लिए उनको कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद आप सभी की ओर से। इसका जो दूसरा भाग है, आपका आरोग्य आपके हाथ में, तत्कालिक निदान एवं गंभीर रोगों का उपचार, भाग 2। इसमें आप देख रहे हैं, कल रात को ही मैंने निशान लगा रखा था कि इस पेज का स्वाध्याय करूंगा। आप सभी ध्यान से सुने। इस बुक के बीच में ही, जैसे बुक की शुरुआत के बाद फिर बीच में आमुख और प्रस्तावना है, शुरू में भी है और बीच में भी है। जो बीच में है उसकी बात करते हैं, आज उसका स्वाध्याय करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नारी सुरक्षा की, घरेलू बचत व्यवसाय की। और जो अभी आप लोगों को शैम्पू की जानकारी मिली, ये शैम्पू की दीदी नीतू गुप्ता मिर्जापुर से थी। उनको समस्या थी, और ऐसे कई माताएं बहन बेटियां हैं जिनको समस्याएं रही, बहुत सारे उपचारों के साथ पूर्णतः आराम नहीं मिल रहा था। उसी खोज में लगा और एकाएक हमारे हाथ लगी एक शैम्पू, जो कॉस्टली होने की वजह से मैं उसे प्रमोट करने से डर रहा था। मैंने कहा चलो इसको, दीदी को दिक्कत है, पहले उनको भेज के इसका अनुभव देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। और पहली बार में ही जो रिजल्ट मिला, तो हमारी मीटिंग की शुरुआत में ही मोनिका बहन ने कहा कि हमारे पेट में बात नहीं पचती, हम उल्टी कर देते हैं। तो हमने बिना समय गवाए वो जानकारी आप सभी तक, वो खुशी आप सभी तक पहुंचाई। आपका आरोग्य आपके हाथ, खंड 2, गंभीर रोगों का उपचार। आपका आरोग्य आपके हाथ में, खंड 2, गंभीर रोगों का उपचार। वो गंभीर रोग है क्या क्या, जरा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ूं। फिर उसके बाद जानलेवा रोग, महत्वपूर्ण उपयोगी सलाह, सामान्य सर्दी, एलर्जी, मोतियाबिंद, डायबिटीज, किडनी के रोग, हृदय, थैलेसीमिया, कैंसर, मस्तिष्क के रोग, HIV, एड्स, और पत्र, टेलीफोन, ईमेल द्वारा मार्गदर्शन, समापन। मतलब लगभग 12 अध्याय हमें इस खंड 2 में जानने को मिलता है। तो उसके प्रस्तावना और आमुख जो है उसके ऊपर स्वाध्याय करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र बोरा की हस्तलिखित पुस्तक डिफीट द ड्रैगन पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला। उन्होंने भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली बेस्ट सेलिंग पुस्तक आपका आरोग्य आपके हाथ में, एक्यूप्रेशर तथा अन्य प्राकृतिक उपचारों के बारे में लिखी है। आश्चर्य तो इस बात का है कि डॉक्टर बोरा ने कॉमर्स के स्नातक और निर्वित नियार्तक होने के बावजूद सामान्य सर्दी, अस्थमा, मोतियाबिंद, डायबिटीज, किडनी, हृदय और मस्तिष्क के रोग, कैंसर, थैलेसीमिया और HIV एड्स जैसे असाध्य माने जाने वाले रोगों का मात्र विश्लेषण ही नहीं दिया, बल्कि उन सभी रोगों के उपाय भी खोजे हैं। इसे एक महान सिद्धि मानना चाहिए, क्योंकि विश्व आरोग्य संस्था ने भी इन रोगों के बारे में सामान्य सर्दी के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की है। आज जब समग्र विश्व हृदय रोग, कैंसर और HIV एड्स के नाम मात्र से ही कांपता है, तब डॉक्टर बोरा ने उनसे संबंधित उपयोगी उपाय ज्ञात किए हैं और अनेक वर्षों से हजारों रोगियों पर सफलतापूर्वक उन्हें आजमाया भी है। जब ये उपाय पूर्णतः सफल सिद्ध हुए, तब जन कल्याण के लिए उन्हें इस पुस्तक में सहज और सरल भाषा में समझाया है। एक्यूप्रेशर और विश्व की अल्टरनेटिव माने जाने वाली अन्य पद्धतियों को उन्होंने श्रेष्ठ रूप दिया, खूब विकसित किया है। इस प्रकार ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन संस्था का गौरव बढ़ा है।
इसलिए इस यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीएससी, एमडी, एफआरसीपी जैसे मानद उपाधियों से सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, कैंसर से संबंधित उनके अनुसंधान के लिए उन्हें स्वर्ण पदक भी दिया गया है। पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर बोरा अपने अनुसंधानों द्वारा हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। मानव जाति इन पुस्तकों से अत्यधिक लाभान्वित होगी, इस बात से मुझे जरा भी शंका नहीं है। यह बड़े आनंद की बात है कि रोगों की इन राक्षसों को घर बैठे ही और बिना किसी खर्च के नियंत्रित किया जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि विश्व के सभी मेडिकल संस्थाएं एक्यूप्रेशर और अन्य वैकल्पिक पद्धतियों के पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। मैं आशीर्वाद देता हूं कि बहुत शीघ्र ये पुस्तकें विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध हो। डॉक्टर बोरा को मेरा शुभाशीष और अभिनंदन। प्रोफेसर लॉर्ड पंडित डॉक्टर सर एंटन जयसूर्या, कोलंबो, श्रीलंका, 15 मार्च 1996। 15 मार्च 1996 को श्रीलंका से डॉक्टर बोरा जी के लिए ये शुभकामना पत्र। इसी पुस्तक का प्रस्तावना। 15 वर्ष की उम्र में मैं तंदुरुस्ती की खोज में था। मैं सर्दी और टॉन्सिल की तकलीफ से पीड़ित था। मेरे पिताजी ने मेरे टॉन्सिल निकाल देने के लिए ऑपरेशन करवाने की तैयारी भी कर ली थी, परंतु मैं शांति और अहिंसा के प्रणेता, महात्मा गांधी का भक्त, प्राकृतिक उपचार में विश्वास रखने वाला, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। पुनः कभी मेरे पिताजी ने ऐसा ऑपरेशन कराने के लिए आग्रह नहीं किया, परंतु सर्दी और टॉन्सिल की यह तकलीफ बनी रही। मैं नियमित कसरत करता था, खाने पीने में भी खूब ध्यान देता। इसके बावजूद लगभग 40-50 दिन मुझे सर्दी जो जाया करती थी, टॉन्सिल फूल जाते थे, मुझे बुखार आ जाता था। मुझे जब भी ऐसा बुखार आता था, मैं उपवास करता था, काली मिर्च उबालकर गर्म पानी पीता था और गले में ग्लिसरीन टैनिक एसिड लगाने के बाद नमक के पानी से कुल्ला करता था। कभी कभी होम्योपैथी दवा भी लेता था। यह शिकायत न्यूनाधिक स्वरूप में 35 वर्ष तक चलती रही। 35 वर्ष तक ये समस्याएं डॉक्टर देवेंद्र बोरा के जीवन में चलती रही, 15 वर्ष की उम्र से 35 वर्ष की। इसके बाद जब मैं व्यापार के सिलसिले में अमेरिका और कनाडा गया, तब मैंने मिसिस मिंडेट कॉर्टर की रिफ्लेक्नोलॉजी एंड हैंड नामक पुस्तक पढ़ी। मुझे गुरुजी ने सिखाया था कि कनिष्ठ उंगली द्वारा जोर से अंगूठे के बीच में दबाया जाए तो छींकें रुक जाती है। ध्यान रहे, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमारे बीच में महेंद्र चाचा जी और एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सुशील भाई हैं। मुझे गुरुजी ने सिखाया था कि कनिष्ठ उंगली द्वारा जोर से अंगूठे के बीच में दबाया जाए तो छींकें रुक जाती है। इसलिए जब मैंने यह पुस्तक पढ़ी तो तुरंत ही मेरे ऐसे सिद्धांत पर आधारित इस पद्धति में मुझे श्रद्धा हो गई। मैंने खुद पर यह पद्धति आजमाई। मुझे तत्कालिक और आश्चर्यजनक परिणाम मिला। घर परिवार से 10-15 दिन दूर अकेले रहने का मौका आने पर घर की याद आती और नींद कम हो जाती। यह पद्धति आजमाने पर मुझे अच्छी नींद आने लगी। इस पद्धति की आजमाइश मैंने दूसरी बार तब की थी जब मैं रात की बस में मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क जा रहा था। मेरे दांत में सरसराहट शुरू हुई। मैंने जरा सा दांत कुरेदा तो उसमें भरी हुई चांदी बाहर निकल गई। इससे मेरे दांत में भयंकर दर्द हुआ और मैं परेशान हो गया। तभी मुझे रिफ्लेक्सोलॉजी द्वारा एनेस्थेटिक असर करने की याद आई। दाहिनी तरफ की आखिरी दांत में दर्द था, इसलिए दाहिने हाथ की कनिष्ठ उंगली को जोर से दबाकर रखा। मात्र 1 ही मिनट में दांत का भयंकर दर्द मिट गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अगले 30 दिन तक अमेरिका और यूरोप की यात्रा में मुझे पुनः तकलीफ नहीं हुई। मुंबई पहुंचने पर
अपने डेंटिस्ट से दांत में चांदी भरवाई। इसी यात्रा के दरमियान मैं अमेरिका में अपनी भांजी से मिलने गया। उसकी 17 वर्ष की बेटी को पिछले 15 दिन से तीव्र ब्रोंकाइटिस हुआ था। तब मुझे एक्यूप्रेशर पद्धति पर पूरा पूरा विश्वास हो गया था। इसलिए मैंने अपनी भांजी से उसकी बेटी का इलाज करवाने के लिए कहा, परंतु उसने कहा कि शाम को अपने एमडी डॉक्टर पति से पूछकर बताएगी। मैंने डॉक्टर को इस उपचार के बारे में समझाया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस पद्धति को आजमाने में कोई नुकसान नहीं है और मुझे उपचार करने की मंजूरी मिल गई। मैंने दूसरे दिन अपने सबसे प्रथम रोगी का उपचार शुरू किया। पहले दिन सुबह और शाम उपचार किया, दूसरे दिन सुबह तीसरी बार उपचार दिया। मात्र 30 मिनट में ही उस लड़की को उल्टी हुई, सारा गाढ़ा कफ बाहर निकल गया, उसका बुखार भी आधे घंटे में ही उतर गया। उसे बहुत राहत मिली। शाम को उसके डॉक्टर पिता ने पुत्री को अच्छी तरह जांच की और उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बेटी को हुआ तीव्र ब्रोंकाइटिस अच्छा हो गया था। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। मुंबई पहुंचकर हस्तलिखित पत्रिकाएं बनवाकर मैंने अपने सगे संबंधियों और मित्रों में एक्यूप्रेशर का प्रचार शुरू कर दिया। मेरे व्यापारी मित्र मेरी इस पद्धति का मजाक उड़ाने लगे, परंतु जब हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलर की मां को पैरालिसिस की बीमारी मात्र 15 दिनों में ही इस पद्धति से ठीक हो गई, तब इसमें मेरा विश्वास कई गुना बढ़ गया। इसके बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के साथ मेरी मुलाकात रखी गई। वे परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभालते थे। उन्होंने इस पद्धति का स्वागत किया और निजी संस्थाओं द्वारा इसका प्रचार करने के लिए कहा। इस उपयोगी पद्धति का प्रचार करने के लिए अभी तक मुझे कोई सेवाभावी संस्था नहीं मिली थी। इसलिए मैंने श्री मोरारजी देसाई से अनुरोध किया कि भारत सरकार द्वारा ही इस पद्धति को लोगों तक पहुंचाया जाए। बात आगे बढ़ने से पहले ही उनकी सरकार उलट गई। बाद में जब मैं उनसे मदुरई में मिला, तब एक पिता की तरह उन्होंने इस पद्धति के विषय में मुझे एक पुस्तक लिखने का आदेश दिया। ऐसी पुस्तक लिखने के लिए मैंने विश्व की सभी पद्धतियों का संक्षिप्त अध्ययन किया। तत्पश्चात मेरी पुस्तक आपका आरोग्य आपके हाथ में सन 1984 में अंग्रेजी और गुजराती में प्रकाशित हुई। आज वह हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, अरेबिक और डच भाषा में उपलब्ध है। तब उस पुस्तक में कैंसर के विषय में नहीं बताया गया था। गंभीर रोगों का उपाय खोजना मेरे लिए एक चुनौती थी। मैंने कैंसर के उपाय के लिए अनुसंधान शुरू किया और मात्र 6 महीने में ही मुझे अद्वितीय सफलता मिली। इसके बाद मैंने मैस्कुलर डिस्ट्रोफी और मस्तिष्क के रोगों के विषय में 5 वर्ष तक अनुसंधान किया। इस विषय में एमडी के पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन किया। इन पुस्तकों में इस विषय के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्वीकार किया कि उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा मस्तिष्क की कार्य पद्धति की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने भारतीय ग्रंथों की तरफ ध्यान दिया। मुझे आश्चर्यजनक रूप से यह ज्ञात हुआ कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में आज से 3000 से 4000 वर्ष पहले ऋग्वेद में बताया गया है। इसलिए मैं मैस्कुलर डिस्ट्रोफी और मस्तिष्क के रोगों का उपाय खोज सका। बाद में दूरदर्शन पर रामायण का एक प्रसंग देखते समय मुझे डायबिटीज से संबंधित एक नया प्रकाश और समस्या का समाधान मिला। इसी तरह एक वेंच को देखकर मुझे साइटिका चेता का उपाय सूझा। अपनी मोटर की बिगड़ी हुई लाइट की रिपेयरिंग करते देखकर मुझे मोतियाबिंद और आंख के विषय में जानकारी मिली। इससे मोतियाबिंद को कैसे रोका जाए इसका अनुसंधान हुआ। सन 1977 से मैं प्रत्येक प्रकार के रोगों के रोगियों के लिए मार्गदर्शन देता हूं। मुझे सामान्य सर्दी, टॉन्सिल, दमा के लिए अच्छे परिणाम मिले हैं। सन 1985 के बाद अपने एक्सपोर्ट के व्यवसाय से निर्मित होकर मैंने अपना पूरा समय अनुसंधानों और अपने निवास के निकट स्थित
आर्य समाज, लिंकिंग रोड, सांता कुंज, पश्चिम मुंबई के एक्यूप्रेशर केंद्र में रोगियों को मार्गदर्शन देने में लगाया है। इस केंद्र में अभी तक 2600 से अधिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिनमें अनेक एमडी डॉक्टर भी हैं, अपनी तकलीफों के निवारण के लिए सलाह लेने आए हैं। मेरे दांत के एक डॉक्टर मित्र ने एक बार एमडी, एमआरसीपी, एफआरसीएस की डिग्री वाले एक डॉक्टर को मेरे पास भेजा। मात्र हथेली के बिंदुओं को दबा कर किए जाने वाले तत्कालिक निदान और घर बैठे किए जाने वाले उपचार से रोगियों को होने वाले लाभ देखकर उन्हें इस एक्यूप्रेशर पद्धति के अनन्य श्रद्धा हो गई। असाध्य माने जाने वाले कैंसर का रोग भी एक्यूप्रेशर पद्धति से आसानी से दूर हो जाता है। अब एकमात्र एचआईवी एड्स रोग का अनुसंधान बाकी रह गया था। मुझे उसके उपाय के बारे में विश्वास था, परंतु मुंबई के किसी अस्पताल ने मुझे एड्स से पीड़ित रोगियों की जांच करने की मंजूरी नहीं दी। अंत में सन 1994 में अमेरिका की यात्रा के समय मेरे एक संबंधी एमडी डॉक्टर मुझे हार्लेम, न्यूयॉर्क में एक अस्पताल में ले गए। मैंने वहां एड्स से पीड़ित अनेक रोगियों की जांच की। मिनीपोलियस में अपनी बेटी के साथ मैं 2 महीने तक रहा। इस अवधि में मैंने एड्स रोग से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन किया और मुझे उसका उपाय मिल गया। इसका मुझे अतिशय आनंद हुआ। मैंने निदान करने के लिए इस पद्धति से एचआईवी एड्स से पीड़ित 30,000 से अधिक रोगियों की जांच की है। मुझे जब शंका होती किसी को, चाहे वह बच्चा हो, एचआईवी हुआ है, तो मैं उसके माता पिता और उनके सभी बच्चों के जांच के लिए बुलवाता था। उन सभी को एचआईवी का संक्रमण हुआ देखकर मुझे आघात लगता था। कॉलेज में जाने वाले युवक युवतियों में भी यह रोग देखने को मिला। मुझे लगा कि इस रोग ने चुपके से समाज का अपना विकराल पंजा फैलाया है। मैं उसका उपाय बतलाता था और अद्भुत परिणाम मिलता था। मात्र 60 से 90 दिन में यह रोग मिट जाता था। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भी अपने ऐसे रोगियों के लिए मेरी सलाह ली है। इस पद्धति से एचआईवी का निदान बिना कोई टेस्ट कराए मात्र कुछ मिनटों में हो जाता है। कुदरत के करिश्मा जैसी एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा होने वाले निदान एमआरआई टेस्ट जितना ही अचूक होता है। मैंने स्वयं अब तक 2 लाख से अधिक रोगियों की जांच की है और इस ईश्वर दत्त पद्धति ने मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होता जा रहा है। मेरे अनुभव और नई दृष्टि ने मुझे निदान के विषय में दूसरी पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी। मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि सामान्य सर्दी, मोतियाबिंद, कैंसर, हृदय रोग, किडनी की तकलीफ, डायबिटीज, थैलेसेमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्तिष्क के रोग और एचआईवी एड्स जैसे इस पद्धति से मिट सकते हैं। इन असाध्य रोगों के राक्षस को हम दूर करने के लिए समर्थ हैं। इतना ही नहीं, अस्थमा, मोतियाबिंद और कैंसर को तो समाप्त भी किया जा सकता है। चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे अपने पूर्व ग्रहों और व्यवसायिक हितों को भूलकर प्रकृति की इस अनोखी पद्धति एक्यूप्रेशर पद्धति की जांच परीक्षा करें और संतोषजनक लगने पर मानव कल्याण के लिए इसका उपयोग करें। मैं अपने उन सभी रोगियों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे विश्वास रखकर इस पद्धति को आजमाया है। मैं ऋणी हूं अपने डेंटिस्ट मित्र का, डॉक्टर नरेंद्र वाडेकर और उनकी पत्नी प्रतिभा बहन का, जिन्होंने हमेशा मेरे अनुसंधानों में रस लेकर मुझे उचित सलाह सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही मैं अपने परिवार के डॉक्टर हर्षद पांड्या का आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा और सलाह दी है। मैं डॉक्टर प्रदीप शाह, एमडी, अमेरिका का भी आभारी हूं। मैं अत्यधिक आभारी हूं श्री लॉर्ड पंडित प्रोफेसर डॉक्टर सर एंटोन जयसूर्या का, जो ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के चेयरमैन हैं और जिन्होंने मुझे डीएससी, एमडी और एफआरसीपी की मानद पदवियां दी है, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है और मेरी पुस्तक के लिए आमुख लिखा है। मैं नतमस्तक हूं समग्र ब्रह्मांड के नियत
उस परम शक्तिमान के समक्ष जिसने मुझे नई दृष्टि दी, मानव जाति के लिए उपयोगी होने की शक्ति दी और मेरे द्वारा कई अनुसंधान करवाए। अंत में मुझे आपसे इतना ही कहना है कि इसी परम शक्तिमान ने हमारा स्वास्थ्य और सुख हमारे हाथों में दिया है। अब मानव को किसी भी रोग से घबराने की जरूरत नहीं है। पराश्रित होने के बदले वह आत्मनिर्भर होकर अपना डॉक्टर स्वयं बन सकता है। और आखिर में स्वास्थ्य के संबंधी मेरी पुस्तकें आपका आरोग्य आपके हाथ भाग 1 और भाग 2 सुंदर रीति से अत्यंत उचित मूल्य पर भारत की सभी भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए मैं अपने प्रकाशकों का बहुत ही आभारी हूँ। समापन में प्रार्थना करता हूँ, विश्व में सभी का कल्याण हो, परोपकारी बनने में सभी रुचि लें, रोग और दुख समाप्त हो, विश्व के लोग स्वस्थ और सुखी बने। देवेंद्र बोहरा, 30 दिसंबर 2001। इस पुस्तक के स्वाध्याय और देवेंद्र बोहरा जी की जीवनी, देवेंद्र बोहरा जी के सभी आप बीती गाथाएं वो आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, आप सबकी, हम सबकी हो सकती है। हम सभी को इसी प्रकार स्वाध्याय करते हुए अपने इस अमोल जीवन में अनुसंधान के क्षेत्र में अपने शरीर को उपयोग में लाते हुए, अपनी आदतों में बदलाव करते हुए, लिए गए ज्ञान को ग्रहण करके अनुभवों को प्रकाशित, प्रचारित, प्रसारित करते हुए समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करेंगे। ये उद्देश्य है हम सभी का। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर नारी सुरक्षा के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम।